ऐतिहासिक है हेमंत की जीत, 24 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। इस झारखंड अलग राज्य होने के बाद इस प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों में आपने देखा होगा कि झारखंड की मतदाताओं ने किसी भी सरकार को सत्ता में वापसी आने के लिए मतदान नहीं किया। हर 5 वर्ष के बाद यहाँ के मतदाताओं ने सत्ता की कुर्सी पर जो है वो परिवर्तन करते हुए दिखाई दिया, परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन इस बार झारखंड में जो 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ है, इस 2024 के विधानसभा के चुनाव में पहली बार ऐसी कोई सरकार है जो वापसी करने जा रही है, दूसरी बार झारखंड में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और यह कारनामा जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के द्वारा जो है यह किया गया है। और इसमें सीधे तौर पर जो सर चढ़ करके बोलने का काम किया है, जो मेहनत करने का काम किया है, जिसके नाम पर यह श्रेय जाता है, वह हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन है। ये दोनों ने मिलकर के जिस तरह से ग्रास रूट पर मेहनत करने का काम किया, धरातल पर उतर करके लोगों से जिस तरीके से मिलने जुलने का काम किया, धुआंधार प्रचार प्रसार करने का काम किया, यो अपनी योजनाओं को गिनाने का काम किया, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने का काम किया, उसी का यह परिणाम है कि झारखंड के 24 वर्ष में पहली बार कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसा नेता जो इतिहास रचने जा रहा है वह हेमंत सोरेन है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान है। दादा, क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं 24 वर्ष के झारखंड में पहली बार ऐसा कोई ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि 24 वर्ष के इस रिकॉर्ड को भी जो है वह तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या कहेंगे, क्या है पूरी बात? देखिए, वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड जब बना 2000 में, उसके बाद आप लगातार देखिए तो राजनीतिक अस्थिरता यहाँ रही है। कई बार ऐसा हुआ कि एक या दो विधायक जो थे वो भी मुख्यमंत्री बन गए थे। हम मधु कोड़ा की बात कर रहे हैं। और एक लंबे समय तक यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा है। झारखंड के लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप रहा है कि 24 सालों में कभी भी स्थिर सरकार नहीं रही है। हाँ, पिछला जो रघुवर सरकार थी वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2014 से 2019 तक, लेकिन रिपीट नहीं कर पाई, लेकिन वो रिपीट नहीं कर पाए। और जो पिछली सरकार थी 19 के चुनाव में हेमंत सोरेन को बहुमत मिला था, या इंडिया गठबंधन को कह सकते हैं, बहुमत मिला था और बहुमत की सरकार थी। लेकिन इस बार जो सरकार रिपीट की है वो कई मायने में अलग है। अब इसमें जो कारण है वो अभी स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं अब कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन ने दोबारा यहाँ की सत्ता को काबिज किया है। इसके पीछे कई कारण हैं, कुछ राजनीतिक कारण है और कुछ यहाँ के जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेके कारण है। हम पहले राजनीतिक कारण की अगर बात करें, चर्चा करें, तो आप देखिएगा कि जैसे ही ये सरकार बनी उसके बाद से ही विपक्ष पर, खास के तौर पे भाजपा पे आरोप लगता रहा कि वो जानबूझकर यहाँ के सरकार को अस्थिर करना चाह रही है। ऐसा कई दौर आया, हमने देखा है यहाँ झारखंड की राजनीति में ऐसा कई दौर आया जब ऐसा लगने लगा था कि अब झारखंड की सरकार या हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी या गिर सकती है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ने हेमंत सोरेन पे अपनी जो संवेदनशील जो सरकार थी हेमंत सोरेन की, उस पे अपना अभिमत दिया और ये सोचा कि क्यों नहीं हेमंत सोरेन के ही पक्ष में हम मतदान करें और अपनी सिंपैथी दर्ज की। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई 5 महीने पहले, उसका भी असर आप कह सकते हैं। एक जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है उसका भी इम्पैक्ट इस बार पड़ा है। जो बदले की राजनीति है और जो इस तरह से ईडी या सरकारी एजेंसियों ने, आप देखिए कि चुनाव के बीच में भी सरकारी एजेंसियों द्वारा, सरकारी एजेंसियां कहने का मतलब है जो ईडी है या और स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनका छापेमारी झारखंड में जारी था। तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इस चुनाव में रहा है। इसके अलावा अगर हम विकास की मुद्दे की बात करें तो इस बार हेमंत सोरेन ने कई ऐसे मुद्दे दिए थे जो लोगों को, हो सकता है कि लोगों को
समझ में नहीं आ रहे हों, जो राजनीतिक जो है अपने चश्मे से देखते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कई ऐसी जो योजनाएं थी, जैसे धोती साड़ी योजना, जैसे महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई थी, वो योजनाएं, और अंत में आते आते जो मैया सम्मान योजना हुआ या किसानों के लिए जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का धरातल पर नजर आना या उससे जो लाभुक है उनको फायदा होना, ये सारे कारण मिलजुल के इस बात को एस्टैब्लिश करते हैं कि यहाँ की जनता ने हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया और उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया, अन्यथा कोई और वजह नहीं। उदय जी, एक और सवाल है यहाँ पर। लोग कह रहे हैं कि यह जो 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम हेमंत सोरेन ने किया है, वह कहीं ना कहीं अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रतिनिधित्व का जो उनका एक कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह भी रही है। लेकिन आप इस 2019 से 2024 का जो कार्यकाल हेमंत सोरेन का रहा है, उस 5 वर्षों के कार्यकाल में देखें तो कई एक बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। मिशन लोटस के तहत उनके नेताओं को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का भी जो है कोई कसर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी कदावर नेत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू जब हेमंत सोरेन जेल गए, तो जेल जाते ही सीता सोरेन को उन्होंने जो है अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम किया। उसके बाद विधानसभा से कुछ दिन पहले चंपा सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम किया, ताकि हेमंत सोरेन कमजोर हो जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर हो जाए। लेकिन इस रिकॉर्ड के बाद आप क्या कहेंगे? जो 24 वर्ष का रिकॉर्ड हेमंत सोरेन ने तोड़ दिया है, इस रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हेमंत भारतीय जनता पार्टी की चाल के बारे में क्या कहेंगे और जो तस्वीरें सामने हो रही है, जो साफ हो रही है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब अभी कुछ दिन पहले लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो हेमंत सोरेन उस समय जेल में थे। बिल्कुल, आप समझें, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि उसके बावजूद जिस तरह से कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपना धुआंधार प्रचार किया और 5 सीटें जो एसटी सीटें खासतौर पे वो अपने पाले में की, उससे स्थिति स्पष्ट थी कि विधानसभा चुनाव में जो भाजपा कह रही है कि 51 सीटों पर हमारी बढ़त है, वो स्थिति होने वाली नहीं है। और जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे मंचों से अपने कहा कि 5 साल में लगभग 2.5 से 3 साल कोरोना का काल रहा, हमको काम करने के लिए, अच्छा उसमें भी 5 महीने में जेल में रहा, हमको काम करने के लिए मात्र 2 से 2.5 साल समय मिला। और उस समय में जिस तरह से हमने काम किया है, कोरोना काल में भी हवाई चप्पल में मैंने मजदूरों को बुलाया है हवाई जहाज से, और कई ऐसे काम किए जहां भी देश विदेश में हमारे लोग फंसे हुए थे, उनके लिए सारी व्यवस्था की गई। तो आप देखेंगे कि और उस समय आपको याद होगा कि उस समय अन्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी हेमंत सोरेन ने जिस तरह से काम किया था उसकी सराहना की थी। कोविड में जिस तरह से झारखंड सरकार ने, खासतौर से हेमंत सोरेन सरकार ने काम किया था, उसकी केंद्र सरकार ने भी सराहना की थी। और जब जेल में गए हेमंत सोरेन, उसके बाद जो स्थितियां बदली हैं, आप कह सकते हैं कि एक तरह से भाजपा ने गेंद जो है, अभी जो समझ में आता है, चीजें समझ में आती हैं, एक तरह से भाजपा ने झामुमो या इंडिया गठबंधन के पाले में गेंद डाल दिया था। जैसे ही ईडी ने गिरफ्तार किया उनको, तो पूरा माहौल बदल गया था, पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया था। और कल्पना सोरेन ने अपने कमान पार्टी के अपने हाथ में ली, और जिस तरह से चुनाव प्रचार में वो जा रही थी और लोगों से कह रही थी कि भाजपा या केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी अगुआ सरकार, जो यहाँ के स्थानीय लोगों की सरकार है, जो यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है, वो सरकार अस्थायी न रहे, इसीलिए पिछले 5 वर्षों तक सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। और जब नहीं सका, या भाजपा नहीं सकी या केंद्र सरकार नहीं सकी, तो हेमंत सोरेन को जेल में डालने का प्रयास किया गया। इन बातों का असर ग्राउंड पर या जो यहाँ के जो लोग हैं उनके दिमाग में, उनके जहन में पूरी तरह से घुस गया था, और उनको ऐसा लगने लगा कि ये हमारे जो लोग हैं या भाजपा जो है, ये यहाँ के विपक्ष को नहीं चाहती है, या एक बड़े आदिवासी चेहरे को उभरना नहीं देना चाहती है। इन सारे बात जो मिलकर, ये जो सारी बातें हैं वो मिलके इस बात को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कामयाब रही कि यहाँ जो लोकतंत्र है
उस लोकतंत्र को मजबूत करने में, आदिवासी मूलवासियों के अधिकार को इंटैक्ट करने में, इसको सेफगार्ड करने में हेमंत सोरेन को भारी मतों से विजयी करना या उनके हाथों को तो क्या ये मान लिया जाए मोदी जी, मान लिया जाए कि हेमंत सोरेन ने सच में तो 2.5 सालों में ऐसा कुछ काम करके दिखाए जिसके कारण फिर से झारखंड की मतदाताओं ने जनादेश देने का काम किया है? बिल्कुल आप कह सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि कई जो कारण होते हैं वो जो पॉलिटिकल भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं, तो इसमें पड़ला हमेशा इंडिया गठबंधन क्या कह सकते हैं, हेमंत सोरेन जेएमएम का भारी हो गया है। आप देखिए कि जिस तरह से भाजपा भले ही पॉलिटिकल उसको बता रही हो कि ये स्ट्रेटजी हो, लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन को तोड़कर भाजपा अपने साथ लेकर गई थी अभी 1 महीना 2 महीना पहले, जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया जेएमएम ने, और कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे नहीं रहने के बाद एक वरिष्ठ नेता, पार्टी का वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता झारखंड की बागडोर अच्छी तरह से संभालेगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने उनको अपने पाले में लिया, फिर सीता सोरेन को अपने पाले में लिया, जिस स्ट्रेटजी के तहत लिया, वो स्ट्रेटजी पूरी तरह से अभी फेल होती नजर आ रही है। और अच्छा, उसका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने के लिए 500 करोड़ रुपया के आसपास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खर्च करने का काम किया। इसकी पुष्टि खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता करके जो है की गई थी। और उससे पहले आप देखिए कि लगातार नए नए षड्यंत्र, नए नए साजिश, नए नए कोशिशें, मिशन लोटस, तमाम चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड प्रदेश में जो है चलाने का काम किया। हर उस हथकंडा को अपनाया जिसके तहत हेमंत सोरेन को, इंडिया गठबंधन को जो है यह अस्थिर किया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराया जाए। क्या आज की जो तस्वीरें सामने आई है, जो सामने दिखाई दिया है, झारखंड की जो मतदाताओं ने जनादेश देने का काम किया है, क्या यह स्पष्ट हो गया, यह मुहर लग गया कि झारखंड में ना तो छल प्रपंच चलेगा, ना ही यहां पर मिशन लोटस चलेगा, और ना ही यहां पर किसी प्रकार की षड्यंत्र और झूठी साजिश चलेगी? देखिए, ये जो परिणाम है, तो परिणाम इस बात को खारिज करते हैं कि यहाँ आप किसी प्रकार का किसी भी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे तो जनता आपको वोट देगी। यही कारण है, आप देख लीजिए कि जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से निकले, उसके बाद उन्होंने भाजपा की इस नैरेटिव को फेल कर दिया कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, यहाँ एक रहेंगे नेक रहेंगे, और ऐसे कई जो मुद्दे थे भाजपा के, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके भाजपा चल रही थी और अटैक कर रही थी हेमंत सोरेन सरकार को। लेकिन अब जनता ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया है और हेमंत सोरेन पर अगर भरोसा जताया है कि नहीं, हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो हेमंत सोरेन ही होगा, तो आप इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हेमंत सोरेन पर विश्वास जताना ही ये काफ़ी है कि जनता ने जो भाजपा के जो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के, बांग्लादेशी घुसपैठ के, या और भी जो मुद्दे थे, उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया है, नकारा है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है कि जब पूरे देश में जब भाजपा का डंका बज रहा है, आज ही देखिए महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए हैं, वहाँ एनडीए जो सरकार है भारी बहुमत से जीत रही है और सरकार बना रही है। लेकिन झारखंड जैसे छोटे राज्य में यहाँ भाजपा का जो ये था मुद्दा था वो नहीं चल पाया, और यहाँ हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो 24 वर्ष के झारखंड में आप देखिए बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन जैसे कई एक नेता यहां पर मुख्यमंत्री बने। कुल मिलाकर के 13-14 मुख्यमंत्री इस 24 वर्ष के झारखंड में लोगों ने देख लिया। कई एक बार यहां पर लोगों ने राष्ट्रपति शासन को भी देखा, लेकिन पहली बार यह रिकॉर्ड हेमंत सोरेन ने तोड़ करके झारखंड प्रदेश को दिखाया है और यहां की मतदाताओं ने विश्वास जताया है। और एक बार फिर से हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन को जनादेश देने का काम किया है। और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, उन तमाम नारों को सिरे से यहां के मतदाताओं ने नकारने का काम
काम किया है और कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, और झारखंड प्रदेश में यही चलेगा। और इसी मुद्दों पर जो है झारखंड में मुहर लग गई है और फिर से हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड प्रदेश में बन गई है। यहां की मतदाताओं ने जनादेश दे दिया है। इस चर्चा को करते हम यहीं पर समाप्त, दीजिए इजाजत, जोहार।